हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन जो है ये 30 सितंबर को रखा गया है। तो आप सबका प्रीलिम्स की तैयारी तो चल रही होगी। उस संदर्भ में आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो दो चीज़ें आपको होती हैं। एक तो ये कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस का क्या पैटर्न है और कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ये मालूम पड़ता है। दूसरा ये कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि हाँ, ये क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आप उस फैक्ट पे ध्यान देते हैं कि इस जगह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हमको प्रिलिमिनरी के एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। तो इस संदर्भ में हम आज से देख रहे हैं, आज से कोशिश करेंगे कि आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे ताकि आप समझें कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप 69th बीपीएससी के क्वेश्चन को आपने देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आपके 30 क्वेश्चन जो हैं साइंस, साइंस टेक और करंट से मिक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिसलेनियस करंट और बिहार से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिस्ट्री, जिसमें कि बिहार का हिस्ट्री भी शामिल है, 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया का ज्योग्राफी, प्लस आप देखेंगे कि बिहार के ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन है वो पूछा गया है आपका 20 क्वेश्चन। फिर पॉलिटी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी है और करंट से जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो भी इसमें रिलेट करके पूछे गए हैं, 20 क्वेश्चन है। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन ज़्यादातर करंट के होते हैं, बेसिक से मिला के उसको करंट से पूछा जाता है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन है और मैथ से आपके 10 क्वेश्चन हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, इस संदर्भ में पहला प्रयास हम कर रहे हैं कि आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन को दिखाएं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें लेक विक्टोरिया के बारे में पूछा गया। लेक विक्टोरिया के बारे में 4 फैक्ट दिए गए हैं, जिसमें से पूछा गया आपको कि इनमें से कौन इनकरेक्ट है। जब हम आंसर बनाते हैं तो हम होता क्या, हम बहुत प्रेशर में होते हैं और हमको पता ही नहीं रहता है कि ये करेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को भी आप, ये क्वेश्चन को भी जरूर देखिए कि ये करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो देखिए, इसके बारे में जो 4 फैक्ट है क्या है। पहला है कि थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश लेक का, ये जो वाटर का फ्रेश लेक, जो फ्रेश वाटर का लेक है, ये पूरे वर्ल्ड में मतलब ये थर्ड लार्जेस्ट है, ये एक फैक्ट दिया गया है। दूसरा दिया गया है कि ये अफ्रीका का ग्रेट लेक में है। उसके बाद क्या है आपका, इसके कितने कंट्री से बॉर्डर लगते हैं, ये मैप से देखिए सारे क्वेश्चन आपके। फिर इसमें दिया गया कि ओनली आउटफ्लो फ्रॉम लेक विक्टोरिया इज नाइल रिवर, ये जो है इसमें से एकमात्र नदी निकलती है, नाइल रिवर निकलती है। तो ये 4 फैक्ट है, जिसमें से हमको लगता है कि बिल्कुल ही जो भी नहीं भी जानते ज्योग्राफी उसको इतना पता होगा कि जो है ये जो है आपका अफ्रीका का एक बहुत बड़े लेक में एक लेक है। अब देखिए, इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें। अब एक्चुअली देखिए, एक फैक्ट जो था कि ये थर्ड लार्जेस्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट आपका जो है लेक सुपीरियर है, जो यूएसए में है, और ये सरफेस एरिया में जो है सेकंड लार्जेस्ट। तो पहला आपका इनकरेक्ट होता है। दूसरा है कि लेक विक्टोरिया जो है अफ्रीका की, ये मैंने कहा ये सबको, लगभग सबको पता होगा कि विक्टोरिया लेक जो है ये अफ्रीका की सबसे इंपॉर्टेंट लेक है। फिर है कि लेक विक्टोरिया जो है बॉर्डर करती है मतलब 4 कंट्री से बॉर्डर उसका लगा हुआ है। इसको देखिए इनकरेक्ट है, ये देखिए, ये क्योंकि आप देखिए उसमें कहा गया था कि युगांडा, केनिया, तंजानिया और रवांडा से लगी हुई, लेकिन आप देखिए कि रवांडा जो है इससे नहीं लगता है। ये बॉर्डर जो है आपका 3 ही जगह से लग रहा है, युगांडा, केनिया और तंजानिया, तो ये इनकरेक्ट हो जाती है। फिर आउटफ्लो देखिए, एकमात्र रिवर जो आपका नाइल नदी यहाँ से निकलती है, तो आउटफ्लो देखिए एकमात्र रिवर का है, बाकी सब जो है यहाँ में आके गिर रही है। तो ये जो आपका फोर्थ है फैक्ट, ये सही है। जो आपका सॉरी, मतलब कि फोर्थ फैक्ट जो है सही है, यानी कि आपका जो इनकरेक्ट हो गया 1 और 3, मतलब जो है थर्ड लार्जेस्ट नहीं है, और तीसरा जो है आपका 3 कंट्री से लगती है, ना कि 4 कंट्री से लगती है। तो इस प्रकार आप मैप देखेंगे, वैसे आप एनसीईआरटी में भी इसको देख सकते हैं, और मैप में देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा कि मैप वाले क्वेश्चन को मैप से ही करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
दूसरा क्वेश्चन है आपका, हीट वेव इज कंसिडर्ड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन रीचेज एट लीस्ट 30 डिग्री और मोर फॉर प्लेन्स। दो जगह दिया गया, हिल रीजन का दिया गया है, मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ आएगा, तब हम कहेंगे 40 डिग्री तब, और जब ये प्लेन एरिया में 30 डिग्री को क्रॉस करेगा या ज़्यादा होगा तब कहेंगे। तो आप ये देखिए कि एक तो हीट वेव जो है, एवरेज टेम्परेचर जो है पूरे अर्थ का बढ़ रहा है, तो ऐसे भी हीट वेव आप देखेंगे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इस बार भी आपने देखा होगा बिहार में भी बहुत ज़्यादा डेथ हुई है उससे। तो हीट वेव जो है अगर टेम्परेचर में सडन मतलब जो वहाँ का टेम्परेचर 4 से 4.5 डिग्री 5 डिग्री बढ़ जाता है तो उसको हीट वेव कहा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है करेक्ट है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कि हिली रीजन में आप जाएंगे, वैसे भी वहाँ पे जो है एवरेज टेम्परेचर कम है, और जो प्लेन रीजन होता है उसमें ज़्यादा होता है। तो जस्ट अगर टेम्परेचर को आप देखेंगे तो रिवर्स कर दिया गया। तो अगर हम देखेंगे कि हिली रीजन में अगर हीट वेव है तो उसको 30 या उससे ज़्यादा क्रॉस करेगा तब उसको कहेंगे, जबकि प्लेन रीजन में जब कहेंगे 40 डिग्री होगा या उससे ज़्यादा होगा तब उसको हम हीट वेव कहेंगे। तो दोनों में से कोई कथन इसमें सही नहीं दिया गया है। देखिए, ये करंट से जुड़ा हुआ और ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। अब देखिए, ये जो है पूरी तरह से आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें क्या है आपका कि एक्सप्लोरर है, लिस्ट दिया गया, दूसरा का दिया गया बर्थ प्लेस दिया गया। हो सकता है कि बहुत लोगों को नहीं पता हो इसके बारे में, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके बारे में, जैसे कोलंबस का नाम सबने सुना होगा, जैकस कार्टियर का नाम कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैगलन का नाम सुना होगा। तो ये दो लोग आप लोगों को लग रहा होगा कि हम जानते हैं, लेकिन अगर ज्योग्राफी के अगर किताब बुक को देखेंगे तो ये सबका नाम मिलेगा, और खासकर जब एक्सप्लोरर पढ़ते हैं हम तो इसमें देखिए, इसमें दिया गया बर्थ प्लेस कहाँ कहाँ है, और इसमें उसके बाद दिया गया है कि कौन सा इसका जो है सही है। अब देखिए, क्रिस्टोफर जो कोलंबस थे वो इटली के रहने वाले थे, बर्थ प्लेस था उनका। जैकस कार्टियर ये फ्रांस में इनका बर्थ था। सन फ्रांसिस ड्रैक जो थे वो यूनाइटेड किंगडम, और मैगलेन जो थे पुर्तगाल के रहने वाले थे। इसके बारे में कुछ और भी फैक्ट दिया है मैंने, जो कि आप देख के और कुछ भी क्वेश्चन अगली बार अगर पूछे तो आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो है क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे ये इटली के थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, अमेरिका का पहली बार जो खोज किया था अमेरिका का, ये कोलंबस ने किया था। फिर कार्टियर ये फ्रांस के थे, और ये थे एक गल्फ ऑफ लॉरेंस और सेंट लॉरेंस जो रिवर है उसका खोज किया था। फिर आप देखेंगे कि ये सैन फ्रांसिस ड्रैक, इन्होंने भी पृथ्वी पे चक्कर लगाया था, इसलिए इनका नाम फेमस है। फिर आप देखेंगे मैगलन, लेकिन सबसे पहला अगर पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला था कोई तो वो मैगलन थे। तो इस तरह से देख सकते हैं कहाँ के रहने वाले थे, क्या क्या काम किया था और किस ईयर में किया था। तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन फैक्चुअल सॉल्व हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है ये, जो एमिरेट्स है यूएई, उसमें कौन कौन सा जगह शामिल है। अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, और आप इस सब में नाम अगर किसी का जानते होंगे तो बहुत ज़्यादा, रियाद का नाम सुना होगा, बहरैन का सुना होगा, शारजाह का सुना होगा, दुबई का सुना होगा, अबू धाबी का सुना होगा। लेकिन ये क्वेश्चन है कि यूएई का एमिरेट में कौन कौन सा शामिल है। देखिए, ये जो है 7 एमिरेट्स को मिलके यूएई बना है, जिसमें कि अबू धाबी है, दुबई है, शारजाह है, उसके बाद अजमान है, उम्र अल कुवैन है, फुजराई है एंड रस अल खमे है। तो इसमें जो आंसर में होगा अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमेर और उम्र खुवैन और फुजरा और उसके रस ए खमै, ये जो आपका आंसर है एक में जो दिया गया है वो सही है इसमें। अब देखिए, ये जो है मैप देखिए, हो सकता है कि अगली बार ये क्वेश्चन मैप में दे दे कि ये कौन सा है, ये दुबई यहाँ पे 1 नंबर कर दे, ये शारजाह को 2 नंबर कर दे, ये कौन सा जगह है। फिर ये यहाँ पे हो सकता है कि लैंड से कौन कौन घिरा हुआ है वो जगह है। तो ये सब आप देख लीजिएगा, इसीलिए मैंने इसको मैप में एक बार दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। तो हो सकता है अगली बार जब क्वेश्चन अलग पूछे तो आप इसको सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, द रिवर स्वर्ण रेखा ऑरिजिनेट नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज। स्वर्ण रेखा नदी आप लोग को पता है, ये पहले बिहार झारखंड जब एक था तब तो हम लोग जानते ही थे, अब लेकिन ये झारखंड में आप देखेंगे कि है नदी, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये नदी।
तो ये कहाँ से निकलती है? सुवर्ण रेखा ओरिजिनेट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू। पहला तो ये अगर मान लीजिए कि जगह का नाम नहीं देता, किस प्लेटू से, तो छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। फिर ये विलेज कौन है? नागरी। और कहाँ पे है ये? रांची, झारखंड में। तो इसका आंसर हो गया नागरी। अब देखिए मैप में देख लीजिए इसको, ये कितना इंपॉर्टेंट मैप है आपका, कि ये तो सबसे पहली बात तो इस पर कौन कौन सा अगले बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये फॉल, हुंडरू फॉल किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा पर है। फिर डैम से पूछा जाता है चांडिल डैम जो है किस नदी पर है? ये भी सुवर्ण रेखा पे। फिर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि खरकई और जो है ये सब जो है कांची और करकरी, ये रिवर जो है किसकी सहायक नदी है? तो आप देख सकते हैं सुवर्ण रेखा के। तो इससे 4-5 फैक्ट्स आपको सॉल्व हो जाएगा। ये खरकई भी बहुत ज्यादा फेमस है, आप देख लीजिएगा एक बार क्यों फेमस है, स्वर्ण रेखा को पढ़ लीजिएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर इन बिहार? बिहार में जो है इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जो है स्थित है, या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो वाल्मीकि आप लोग सबने नाम सुना होगा। दुधवा, ये दुधवा आपका देखिए ये नहीं है बिहार में। राजगीर है। और भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो है 3 तो इसमें जो है बिहार में है और 1 तो यूपी में ही है। तो आप इसका 3 में ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सा जो है नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो अब देखिए इसमें कोड दिया हुआ है आपका 2, तो इसका मतलब कि कोई एक है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क नहीं है। तो इसमें 1 और 4 है आपका कि वाल्मीकि नेशनल पार्क और भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपका बिहार में स्थित है। इसको मैप में भी देख लीजिएगा, यहाँ देखिए भीम बांध है और यहाँ पे जो है आपका एक देखिए कांवड़ ताल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देख लीजिए कुकेश्वर अक्षरधाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो है आपका एक तो देख लीजिएगा कितना नेशनल पार्क बिहार में है, फिर टाइगर रिजर्व कितना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है, रामसर साइट कितना है। तो रामसर साइट एक दिख रहा है आपका, कांवड़ ताल दिख रहा है। तो ये मैप से आप जो है एक बार इसको देख लीजिएगा। और वाल्मीकि देखिए यहाँ पे वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, ये आप लोग को पता होगा। तो इसको मैप से एक बार आप देखेंगे और ये देख लेंगे कि एक बार बाइफरकेट कर लेंगे कितना कितना हमारे बिहार में है। तो इससे जो है आपका अगली बार अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब गैंगेटिक डॉल्फिन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा है बीपीएससी में, यूपीएससी में। आप देखेंगे ये लगभग हर जगह ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें इसके बारे में 4 जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहली बात तो इसको जो है इंडेंजर्ड में रखा गया है IUCN के द्वारा। तो IUCN जो है एक संस्था है जो कि डेंजर्ड, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली डेंजर्ड ये सब में जो है डिवीजन करती है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि किस किस को कहाँ कहाँ रखा गया, और अगर नया कोई शामिल हुआ उसमें उस साल तो ये तो जरूर देखिएगा। तो ये बोला गया है कि क्या डॉल्फिन इसमें शामिल है? पहला कथन दिया गया है इट डज नॉट हैव क्रिस्टलाइन आई लेंस रेंडरिंग टू इफेक्टिवली ब्लाइंड, मतलब उसको नहीं है और वो ब्लाइंड जैसी होती है, ऐसा कह रहा है। फिर नेविगेशन एंड हंटिंग, ये कैसा होता है? इकोलोकेशन मीन्स जो है वो साउंड के द्वारा, जैसे इको क्या होता है, हम जो साउंड करते हैं वो लौट के आता है, तो प्रतिध्वनि के द्वारा जो है इसका ऐसे नेविगेट करती है या हंटिंग करती है। चौथा है ये इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल में शामिल किया गया है। अब इसमें से पूछा गया है आपका, देखिए कौन सा करेक्ट कथन है। तो ये देखिए आप इसके बारे में जो 4 कथन दिए गए हैं 4 के 4 सही हैं। पहली बात तो ये इंडेंजर्ड लिस्ट में है IUCN के द्वारा। फिर इसमें जो है ब्लाइंड होती है, ये हम लोग पढ़े भी हैं और मतलब जानते हैं इसके बारे में। फिर नेविगेशन तब कैसे करती है? ये इको साउंड के द्वारा करती है और इसको जो है डिक्लेयर किया गया नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया किया गया है। तो ये चारों सही है। अब ये कब कहाँ किया गया है देखिए, अब देख लीजिए ये डॉल्फिन है हमारे गंगेटिक डॉल्फिन, उसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया गंगा रिवर डॉल्फिन को ये 18 मई 2010 को अडॉप्ट किया गया है। उसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हैं मैंने, ये आप देख लीजिएगा, ये फैक्ट्स है उससे संबंधित, डॉल्फिन से संबंधित। अब देखिए अब गंडक रिवर का दूसरा नाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है कि गंडक रिवर जो है ये जो है आपकी कहाँ से आती है? क्या नेपाल से आती है हमारे यहाँ। तो नेपाल में इसको नारायणी के नाम से जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया?
नारायणी हो गया। द रिवर गंडक इज ऑल्सो नोन एज नारायणी स्पेशली इन द रीजन ऑफ नेपाल। तो ये देखिए यहाँ दो नदी से मिलती है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से आती है और यहाँ पे ये दो नदी मिलके ये नारायणी कहलाती है। और यहाँ पे जो है वेस्ट चंपारण में ये भारत मतलब बिहार में आती है। और यहाँ पे सोन में मतलब सोनपुर में या सारण डिस्ट्रिक्ट में कहें तो ये जो है ट्रिब्यूटरीज बनती है किसकी, गंगा नदी की सहायक नदी बनती है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा आप मैप में। फिर आपका है कि गोल्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। आपको पता है कि नया जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि बिहार में बहुत ज़्यादा जो सर्वे किया गया उसके हिसाब से गोल्ड माइंस मतलब है भारत बिहार में बहुत ज़्यादा। तो इसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो ये देखिए जमुई डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि रिपोर्ट किया गया है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे गोल्ड है। अब इसको केजीएफ ऑफ बिहार कहा जा रहा है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया का 44% गोल्ड रिजर्व जो है बिहार में जमुई में। इंडिया का सोच लीजिए अगर ये सही है और अगर ये सच में निकालना शुरू होता है खदान से तो आप सोच लीजिए बिहार वैसे ही हम लोग का बहुत रिच हो जाएगा। अब देखिए त्रिवेणी कैनाल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। त्रिवेणी कैनाल जो है कौन से रिवर, मैंने बोला था कैनाल हो, डैम हो, ट्रिब्यूटरीज हो, ये सब रिवर के बारे में जब पढ़िए तो इस फैक्ट को आप जरूर देखिए। तब ये देखिए कौन से नदी पे बनाया गया त्रिवेणी कैनाल को, तो ये गंडक रिवर। देखिए गंडक रिवर से आपको दो क्वेश्चन समझ आ गया। एक तो गंडक रिवर जो है आपका कहाँ पे, नारायणी मतलब दूसरा नाम क्या है, और दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया आपका कि जो है ये जो आपका त्रिवेणी नहर है वो किस पे बना है, तो ये गंडक पे बनी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन जो है आपका कि रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन द घाना कोस्ट एंड गोल्ड बियरिंग वेन्स आर फाउंड इन ब्राजील। एक प्लेसर डिपॉजिट होता है जो कि लगातार मतलब समुद्र से बह बह के जो या नदी से बह के जो पानी के द्वारा जमा किया जाता है उसको प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है। दूसरा कथन है एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम दीज कॉन्टिनेंट्स वेर ज्वाइंट टुगेदर अलोंग द अटलांटिक कोस्ट। पहला तो ये दिया गया है कि वहाँ पे प्लेसर जो गोल्ड का पाया जाता है डिपॉजिट वो वहाँ पाया जाता है घाना और यहाँ ब्राजील में। और दूसरा क्या है कि ये कॉन्टिनेंट जो है किसी समय में पुराने समय में जब था ये जुड़ा हुआ था। तो ये क्या कथन सही है, एक दूसरे का सही व्याख्या कर रहा है या फिर एक गलत है दूसरा सही है। देखिए क्या है इसका आंसर। देखिए बोथ जो दोनों असर्शन और रीजन दिया है दोनों सही है और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। आपने अगर पढ़ा होगा एनसीईआरटी की किताब पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा पेंजिया का कॉन्सेप्ट, गोंडवाना लैंड पढ़ा होगा, यूरेशिया पढ़ा होगा है ना, लॉरेशिया सॉरी, और टेथिस सागर पढ़ा होगा। तो उसी का ये कॉन्सेप्ट है। आप देखिए जब गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा था, गोंडवाना लैंड में कौन था, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका। तो ये जब देखिए ये ब्राजील का ये पार्ट यहाँ से और यहीं पे घाना है, यहीं पे प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड है। तो ये भी एक तरह से प्रूफ करता है कि ये दोनों कभी ना कभी जुड़े हुए थे। और ये जो फॉसिल्स पाए जाते हैं ये भी प्रूफ करता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तब ये दोनों जो है कथन सही है और एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन करता है। ये देखिए ये जो है आपका ये गोंडवाना लैंड जो था दक्षिणी जो महासागर था इसको वेगनर ने दिया था एक्चुअली इस सिद्धांत को, जिसको पेंजिया का जो मतलब क्या बोलते हैं इसको गोंडवाना लैंड मतलब सब पहले एक ही लैंड था जुड़ा हुआ, बाद में ये टूटा, लॉरेशिया बना, गोंडवाना लैंड बना और टेथिस सागर, ये तीन ही थे। धीरे धीरे करके सारे महाद्वीप, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा जाता है जिसको। अब ये देखिए ये कब था, ट्रियासिक यानी 200 मिलियन ईयर्स एगो की ये बात है जब इस तरह से थे। तो इसको एक फैक्ट के रूप में, लेकिन इसको एक समझ भी, क्योंकि अगली बार हो सकता है इससे संबंधित कोई दूसरा क्वेश्चन पूछे कि भारत किसका हिस्सा था, ऑस्ट्रेलिया किसका हिस्सा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब बिहार के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर से जो रॉक सिस्टम है उसमें कहा गया है कि आप मैच कीजिए। एक तो धारवाड़ रॉक सिस्टम, विंध्यन रॉक सिस्टम, क्वार्टिनरी रॉक सिस्टम और टर्शियरी रॉक सिस्टम। ये सब देखेंगे कि जब आप जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ कहीं का भी जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडिया का पढ़ेंगे या बिहार का पढ़ेंगे, तो इस तरह के रॉक्स वहाँ पे पाए जाते हैं। तो पहला जो दिया है आपका धारवाड़। अब ये कह रहा है कि कौन एक दूसरे से मैच करता है। तो पहला जो दिया है कि डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियल बाय हिमालय एंड पेनिनसुलर रिवर। दूसरा है आपका
वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में किसको पाया जाता है। उसके बाद ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम, तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्टराइज सेल किसका है। तो इससे आपको मैच करना है कि किस जो रॉक सिस्टम है कौन कौन सा उसकी प्रॉपर्टीज है। देखिए धारवाड़ जो है सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट आर्कियन सिस्टम का रॉक है ये। विंध्यन क्या है आपका, ये सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इसमें पाया जाता है। क्वार्टिनरी रॉक सिस्टम मतलब जो सबसे लास्ट में बना है, तो आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में कौन सा बना है, आप जो एल्यूवियम प्लेन है, मीन्स जो गंगेटिक प्लेन है, आप वो सब देखेंगे जो एलुवियल सॉइल है सबसे नया है। उसके बाद टर्शियरी, तो वेस्ट चंपारण, देखिए हिमालय का थोड़ा सा रीजन वहाँ पे मिलता है, इसलिए जो है टर्शियरी, उसको वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट को टर्शियरी काल का बोला जाता है। तो ये देख लीजिए आप, बिहार का अगर आप जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखेंगे तो कौन कौन सा रॉक है, ये टर्शियरी रॉक का यही सिस्टम है, देखिए वेस्ट चंपारण का यही हिस्सा है। ज्यादातर आप देखिए पूरा 90% आपको देखेंगे हिस्सा कौन सा है आपका, क्वार्टिनरी रॉक्स, मतलब कि ये जो प्लेन एरिया है, क्योंकि बिहार पूरा प्लेन एरिया है, एल्यूवियल सॉइल। उसके बाद धारवाड़ रॉक्स, ये झारखंड से मिलता हुआ जो नीचे वाला हिस्सा है, देखिए ये। उसके बाद है आपका, ये हो गया टर्शियरी रॉक, यहाँ पे सॉरी, ये हो गया आपका विंध्यन रॉक, ये विंध्यन रॉक का सिस्टम जो है इस साइड है आपका। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा, यहाँ पे ये देख लीजिएगा इसका क्या प्रॉपर्टीज है, और बिहार में जो है क्या इंपॉर्टेंस है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा रीजन, 4 का नाम दिया गया है, सब ये बायोस्फीयर रिजर्व है। उसमें ये कहा गया कि वर्ल्ड रिचेस्ट रीजन फ्रॉम द मराइन बायोडाइवर्सिटी, क्या 21 आइलैंड है, विथ एस्चुरीज है, बीचेज है, फॉरेस्ट ऑफ नियर शोर इन्वायरमेंट है, साग्रेस है, कोरल रीफ है, सॉल्ट मार्सेज एंड मैंग्रोव। मतलब इतनी सारी प्रॉपर्टीज जो है, इनमें से कौन सा ऐसा बायोस्फीयर है जहाँ पे पाया जाता है। तो आप देखेंगे गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में देखेंगे तो बहुत सारा, मतलब वहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे पाई जाती है। गल्फ ऑफ मन्नार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बायो रिजर्व के रूप में। तो ये जो है सारा है गल्फ ऑफ मन्नार, इसका बायो रिजर्व आंसर होगा। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है ये देख लीजिए आप, ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है कि गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है। इधर देखिए आप, इंडिया का पार्ट हो गया, इधर श्रीलंका हो गया, ये पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट के जस्ट नीचे यहाँ पे जो एरिया कहलाता है गल्फ ऑफ मन्नार कहलाता है। फिर इसको मैप पे भी देख लीजिएगा और फिर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।